हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोर। एक बार फिर मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ आया हूं और मेंसुरेशन को यूं ही कंटिन्यू करते हुए हमने सोचा कि उसका पार्ट बाय पार्ट क्यों ना उसका वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूं। आज सरस्वती पूजा है, इसलिए सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को चरणों में प्रणाम करता हूं और इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो मैं दो चार बात कहना चाहता हूं। ये मेरा स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज नहीं सीखे तो कभी नहीं सीखेंगे। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का दिन बहुत ही सर्वोत्तम है। आज माँ सरस्वती चारों तरफ विराजमान है। वो तो रहते ही हैं, बट उनका आज विशेष दिन है। इसलिए हमने सोचा कि इस स्लोगन के साथ अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखेंगे टीएसए क्या है। टीएसए जिसको हम लोग कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। टीएसए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, यदि हम टॉक करते हैं, बात करते हैं सारे सरफेस की, चाहे वो सरफेस हमारा क्यूबॉइड क्यों ना हो, क्यूब क्यों ना हो, सिलेंडर क्यों ना हो, कोन क्यों ना हो, स्फेयर क्यों ना हो, उसके जितने भी फेस होते हैं उन सब का एरिया निकाल करके अगर हम सम कर दें, वही कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। जितने सरफेस हैं इसलिए इसका नाम पड़ा टोटल सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स, सारे सरफेस का, जैसे ये सपोज दैट एक रूम है या बॉक्स है, आप सिंपल एग्जांपल ज्योमेट्री बॉक्स का ले सकते हो। उसके फेस कितने होंगे? टॉप, बॉटम, बोथ साइड एंड दैट इज द फ्रंट एंड बैक। 6 साइड होते हैं। तो साइड कितने होते हैं? एक क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड दैट इज द 6 फेसेस। ये 6 फेसेस में अगर सबका एरिया आप निकाल करके 1 बाय 1 ऐड कर दोगे तो भी बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी 3D शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है, यदि उसका आप सारे सरफेस का एरिया निकाल करके आप ऐड कर देते हो, वही बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द सीएसए। सीएसए क्या है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या है? वैसा सरफेस जो कर्व हो। जैसे सिलेंडर की बात करते हैं तो 2 उसका फ्लैट सरफेस होता है और एक कर्व सरफेस होता है। तो जनरली हम लोग सीए से वैसे फिगर में अप्लाई करते हैं, 3D फिगर में, जो जिसका सरफेस कर्व हो। सीए से एलए से दोनों एक ही चीज है, बट एलए से जनरली अप्लाई करते हैं लैटरल सरफेस एरिया के लिए जिसका सरफेस फ्लैट हो, जैसे आपका क्यूब और क्यूबॉइड हो। तो पहले हमने सीएसए को क्लियर कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया जैसे सिलेंडर में एप्लीकेबल है, आपका कोन में एप्लीकेबल है,
CSA आपका स्फेयर में एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं LSA की, तो लैटरल सरफेस एरिया, ये हमारा क्या कहलाता है? लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया किसको कहते हैं? थोड़ा इसका कंसेप्ट समझिए। ये तो मैं बता दे रहा हूं कर्व सरफेस और लैटरल सरफेस, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूंगा कि कर्व सरफेस एरिया में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या करेंगे, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने बॉक्स का एग्जांपल लिया टोटल सरफेस एरिया के लिए। अब कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया की बात है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? टॉप और बॉटम को लीव कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ करके। तो टॉप और बॉटम को अगर हम मिनिमाइज कर दिया, स्किप कर दिए, तो हमारे पास कितने सरफेस बचे? फेस 4। अगर केवल चारों दीवार, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड का मैं डिस्कस कर रहा था, क्यूबॉइड के अगर चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाल दे, 4 वॉल्स का एरिया निकाल दे और उसका सम कर दे, तो वही बन जाएगा आपका CSA, जिसको LSA के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने बता ही दिया कि CSA में किस में अप्लाई करोगे और किस में लैटरल सरफेस एरिया अप्लाई करोगे। जिसका सरफेस कर्व होगा उसमें CSA, जिसका सरफेस फ्लैट होगा तो लैटरल सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स, दैट इज द वेरी यूनिक वन, that if we have to find out the lateral surface area, it means we have to find out the only 4 walls, leaving bottom and top. बॉटम और टॉप को छोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग ये 3 टॉपिक को हम लोग क्लियर किए। TSA क्या होता है, CSA क्या होता है, LSA क्या होता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज इसी में करते हैं कि सर टोटल सरफेस एरिया आखिर क्या? टोटल सरफेस एरिया उसी प्रकार बना है, आप फार्मूले को भी वेरीफाई कर सकते हो, बहुत सिंपल है। सारे एरिया को निकाल लीजिए, जितना सरफेस है, सरफेस आपका फेस है 6, तो 6 का अलग अलग एरिया निकाल के सम कर दो, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। अगर चारों दीवार का एरिया निकालते हो तो CSA और LSA बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे वीडियो को अगर वीडियो समझ में आता है, अगर ये पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते, आज दिन बहुत सर्वोत्तम दिन है, माँ सरस्वती का दिन है, तो मुझे एक पंक्ति याद आ गई कि कर्मण्ये अधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। कर्मण्ये अधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे लर्नर के लिए, सारे बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।